नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक युवा साधु की आवाज ने पूरे विश्व को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कैसे कराया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी एक व्यक्ति की बातों ने करोड़ों युवाओं को अपना जीवन बदलने की प्रेरणा दी? आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, एक ऐसे सन्यासी की जिन्होंने भारत को केवल अध्यात्म ही नहीं, आत्मगौरव और आत्मविश्वास भी दिया। 19वीं सदी का भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, आत्मविश्वास से हीन और सांस्कृतिक पहचान की तलाश में भटकता भारत, ऐसे दौर में एक दिव्य चिंगारी जन्म लेती है स्वामी विवेकानंद के रूप में। एक ऐसे विचारक, सन्यासी और क्रांतिकारी संत जिन्होंने भारत की आत्मा को फिर से जगाया। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म हुआ। बचपन से ही तीव्र बुद्धि, तीखी आंखें और प्रश्न पूछने की जबरदस्त आदत, वो बालक जो भगवान को सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव में पाना चाहता था। नरेंद्र के जीवन की दिशा तब बदली जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले, दक्षिणेश्वर के एक साधारण लेकिन अद्वितीय संत। जहां तर्क की सीमा खत्म होती थी, वहां से रामकृष्ण की भक्ति शुरू होती थी। शुरू में नरेंद्र ने उन्हें स्वीकारने से इनकार किया, पर धीरे धीरे वो रामकृष्ण की आध्यात्मिक ऊंचाइयों के सामने नतमस्तक हो गए। रामकृष्ण ने अपने शिष्य नरेंद्र को वो जिम्मेदारी सौंपी जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव थी, भारत की आत्मा को जगाना। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र बने स्वामी विवेकानंद, एक यति जो घर छोड़कर भारत की धरती को नापने निकल पड़ा। उन्होंने गांव-गांव जाकर भारत को जाना, भूख देखी, जातिवाद देखा, अंधविश्वास देखा और महसूस किया कि भारत की असली जिंदगी पूजा मंदिरों में नहीं, मानव सेवा में है। 1893 अमेरिका का शिकागो शहर, विश्व धर्म संसद। एक युवा भगवा वस्त्रधारी अपने पहले शब्दों से ही दुनिया को चौंका देता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। भीड़ और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा। विवेकानंद ने न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि भारतीय संस्कृति, वेदांत और अध्यात्म का ऐसा रूप दिखाया जो तर्क पर आधारित था, अनुभव से सिद्ध था और प्रेम से जुड़ा था। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक ऐसा संस्थान जो सेवा, शिक्षा और अध्यात्म के त्रिकोण पर आधारित था। उन्होंने युवाओं को जगाया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद का विश्वास था कि भारत को फिर से महान बनाना है तो युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और चरित्रवान बनाना होगा। वो कहते थे, मुझे 100 ऐसे युवा दो जो शुद्ध हों, शक्तिशाली हों और भारत को बदल डालें। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक क्रांति थे, विचारों की क्रांति। उन्होंने धर्म को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की, योग और ध्यान को वैश्विक पहचान दी। आज जिस योगा डे की बात होती है, उसकी नींव उसी शिकागो भाषण में पड़ी थी। स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे महापुरुष की छवि उभरती है जिसने न केवल भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया, बल्कि समूची मानवता को अपने विचारों से प्रभावित किया। वो सिर्फ एक साधु नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक, राष्ट्र निर्माता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे। उनका जीवन, उनके विचार और उनका संदेश आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक हैं। आज जब भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है तो उस नींव में विवेकानंद की ईंटें गड़ी हैं। जब युवा अपने लक्ष्य के लिए जूझते हैं तो उनके कानों में विवेकानंद की ही आवाज गूंजती है, तुम अद्वितीय हो, स्वयं पर विश्वास करो। स्वामी विवेकानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे विचार थे, वे चेतना थे, वे प्रेरणा थे जो हर युग, हर युवा को ये याद दिलाते हैं कि धर्म सेवा है, शक्ति आत्मबल है और भारत एक जीवंत आध्यात्मिक शक्ति है। स्वामी विवेकानंद एक नाम नहीं, एक संकल्प है, हर उस युवा के लिए जो कुछ कर दिखाना चाहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर संघर्ष कर रहा है। तो मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। जय हिंद।